सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। आज CBSE 8th ग्रेड, जिस तरह से मैं 2 दिन से आपको मैं पढ़ा रहा था, जब सिनेमा ने बोलना सीखा का आज कंक्लूडिंग पार्ट को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि जब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आरंभ के बाद आरंभिक सौवाक दौर की फिल्में में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिसमें आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। प्यारे बच्चों, जब आलम और आरा नामक सिनेमा जब बोलने वाली फिल्म जब निकली थी, जब से वाद संवाद वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों की ज़रूरत पड़ी। गाने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ी। अच्छे से बात करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ी। और जिस तरह से पहले में मूक फिल्में में कूदने वाले, जिस तरह से ऊट पटांग लगाने वाले बॉडी बिल्डर्स, जिस तरह के लोगों को लिया जाता था, लेकिन जब सिनेमा बोलता था, तब से सिनेमे का माहौल एकदम बदल गया। हिंदी उर्दू की जो माहौल थी वो बहुत अच्छे होने लगे। भाषा की जो इज्जत बढ़ने लगी। ये सब कामें होते हुए जिस तरह से जिस परिस्थितियों में से सिनेमा के लोग जब उभरने आए, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत पड़ी थी, तब से बहुत बेहतरीन तरीके से हिंदी जगत, बॉलीवुड जैसा कि हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, उनका रुतबा बढ़ता गया। एक फिल्म बननी है तो उस फिल्म में टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है, कैमरामैन की ज़रूरत होती है, ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, डबिंग आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है, अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत होती है। इस तरह से हर एक तरह से भी हम देखा जाए, एक फिल्म बनाने में जितने लोगों को हम ले सकते हैं, गाने गाने के लिए जो गाने में बहुत सारे लोगों को काम मिल जाता है। कहने का मतलब ये है, एक फिल्म बनाने में, एक फिल्म बनते बनते
हज़ारों लोगों को काम मिल जाता है, रोज़गार बढ़ती है। और जो अभिनेता होता है उसको तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट तो ज़रूरी होती है अभिनेता व अभिनेत्रियों की, उनको सैलरी तो बढ़ती ही रहती है। जब सिनेमा बोलता है तो इन सब लोगों की ज़रूरत होने पड़ती है, लगती है। ये फिल्म के माध्यम से हज़ारों करोड़ों लाखों की जो बिज़नेस होती हैं, ये सिर्फ बोलने वाली फिल्म और उसके टेक्नीशियन और उसके लोगों को और उस फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से लेकर निर्माताओं से लेकर और लेखक से लेकर बहुत सारे लोगों को इसमें काम मिल जाता है। कहने का मतलब इसमें भाषा की ज़रूरत भी बहुत ज़रूरी होती है। किस किस भाषा को यूज़ करें, किस किस लैंग्वेज को अच्छे से यूज़ करना है, किस किस को नहीं यूज़ करना है, इसके अंतर वो भी मालूम पड़ती है। ये सब कहते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आज जिस तरह से फिल्म जब बोलना सीखा, फिल्म की ज़्यादा रोल ज़्यादा बढ़ी अपनी ज़िंदगी में, फिल्म में ज़्यादा इज्जत बढ़ी है और हर एक देश में, हर एक मुल्क में इसके ऊपर जीने वाले लोग ज़्यादा हुए हैं। ये हमारे हिंदुस्तान में आलम आरा नामक मूक जैसा कि बोलती फिल्म बनी थी, जब से ये सब चलता आ रहा है। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ, सिंगर्स की ज़रूरत पड़ी है, टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ी है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ी है। सब लोगों को एक आंख से देखते हुए, एक आंख से उनको रिस्पेक्ट करते हुए दुनिया भर में इस फिल्म की इज्जत बढ़ी है। इस तरह से कहते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी के सज्जा उसी तरह कर रही थी। आदर्शी ईरानी की फिल्म में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम अरब भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक पालके को सवाक सिनेमा के जनक आदर्श ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। प्रदीप तिवारी जी ने इसको लिखा है। जिस तरह से जब फिल्म में जो अभिनेत्री जो होती है, जो अभिनेता जो होता है, वो जिस तरह से एक्ट करता है, उसके हेयर स्टाइल जिस तरह से होती है, उसके हिसाब से ही लड़कियां अभिनेत्री को पालन करते हैं, लड़के अभिनेताओं के पालन करते हैं, उनको नकल करते हैं। ये एक बड़ा फेमस बन गई है आजकल। आज भी सलमान खान के बहुत सारे लोग सलमान खान के स्टाइल में, शाहरुख खान के स्टाइल में, अभिषेक बच्चन के स्टाइल में, ऋतिक रोशन के स्टाइल में, ऐश्वर्या राय के स्टाइल में लड़कियां, इस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। इन सब लोगों के जो खास फैंस होते हैं, उन्हीं के जैसे ये रहना चाहते हैं, उन्हीं के जैसे
एक्टिंग करना चाहते हैं, उन्हीं के जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, उन्हीं के जैसे हेयर स्टाइल को बढ़ाना चाहते हैं। ये सब कुछ फिल्मों की वजह से हो रहा है। वो लोग जो अच्छे काम करते हैं, ये लोग अच्छे काम करेंगे, वो लोग बुरे काम करेंगे तो ये भी ऐसे ही करेंगे। कहने का मतलब ये है, अभिनेता अभिनेत्रियों के जो रेस्पेक्ट है कि किसी को नहीं मिलती। उसके साथ साथ दादा साहेब फाल्के जी ने इंडिया में पहली बार फिल्म को लाए थे, ये पूरा श्रेय दादा साहेब फाल्के को ही जाता है। ये सब कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज इस पार्ट को कंप्लीट किया हूँ। जब सिनेमा बोला जाए, आज उसी सिनेमा बोलता जा रहा है, लोग देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। बदलाव भी बहुत कुछ आ रही है। बच्चों, आपके दिलों में भी बदलाव आना चाहिए, आप में भी इंटरेस्ट आना चाहिए, आप में भी पढ़ने के शौकीन होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ पढ़ाई भी होनी चाहिए। ये सब बताते हुए आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे ऐसे हिंदी, अल्लाह के फजल से आप लोग मेरे ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद तहे दिल से कहते हुए यहाँ तक मैं रोक देता हूँ। कल फिर से नए लेसन से मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।